हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 हैमिल्टोनियन फंक्शन एंड टॉपिक रहेगा हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पिछले सालों में पूछा गया है, तो इस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइट, देखिए इससे पहले आप हैमिल्टोनियन की इक्वेशंस को समझो। आपको जो पिछले के लेक्चर्स हैं, चाहे वो लैग्रेंज इक्वेशन के हों या यूनिट नंबर 2 से जुड़े हुए हों, वे आपको पता होनी चाहिए और उसी के साथ ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप आपने बेशक पढ़े होंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको पता है वी नो दैट the Hamiltonian is the function of आपको पता है हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है तीन चीज़ों का। एक हमारा यहाँ पर क्यूजे दैट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, राइट। एक होता है पीजे दैट इज जनरलाइज मोमेंटम एंड एक होता है टाइम। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है इन तीन चीज़ों का, राइट। ये आपको याद रखना है। ये पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में इन पर डिस्कशंस किए हैं। वी नो दैट हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यूजे, जनरलाइज मोमेंटम पीजे एंड टाइम t. So we can say that h is the function of qj, pj and t. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और ये आपको धीरे धीरे जब ये डेरिवेशन आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि ये क्यों किया। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, या मैं कहूँ हमको डी एच चाहिए होगा। डी एच चाहिए होगा। ये कैसे मिलेगा? देखिए इसकी एक ट्रिक होती है। जब हमको डी एच अपॉन डी टी चाहिए तो हम क्या करते थे? हम करते थे डी एच अपॉन डी टी, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते थे। डी टी यानी यहाँ पर क्यूजे, डेल क्यूजे। अगर हमको डेल एच अपॉन डेल टी चाहिए, डेल क्यूजे डेल पीजे। बट हमको यहाँ पर डेल एच अपॉन डेल टी नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर डेल एच चाहिए। हमको केवल डेल एच चाहिए। तो इसमें जो ट्रिक होगी वो अलग होगी। इसमें हम क्या करेंगे? देखिए अगर हमको डेल एच चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे डेल एच अपॉन डेल क्यूजे एंड डी क्यूजे प्लस डेल एच अपॉन डेल पीजे डी पीजे प्लस डेल एच अपॉन डेल टी डी टी। ये अप्रोच डिफरेंट होगी इस वाली अप्रोच से, क्योंकि इसमें डिफरेंस है क्योंकि डेल टी नीचे नहीं है, राइट। तो अब ये मत कहना कि डेल टी में आपने ऐसा किया था और डेल एच में ऐसा किया, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। सो ये हो जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल क्यूजे डी क्यूजे प्लस डेल एच अपॉन डेल पीजे डी पीजे प्लस डेल टी अपॉन और डेल एच अपॉन डेल टी डी टी। एम आई राइट? इक्वेशन नंबर इसको हम ए कहेंगे। इसका यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है, इसका एंड में काम पड़ेगा। नाउ अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था हैमिल्टोनियन की इक्वेशंस क्या होती है, राइट। नाउ वी नो दैट द हैमिल्टोनियन इज क्या होता है? एच इज इक्वल टू होता है जे इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर ये होता है पी जे क्यू जे माइनस एल, राइट। पी जे क्यू जे माइनस एल। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, हमारा यहाँ पर ये आया था पी जे क्यू जे एल। यहाँ पर क्यू जे के साथ डॉट भी रहेगा, राइट। पी जे क्यू जे एल, ये हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पर वो डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा पी जे, एक सेकेंड, ये हो जाएगा पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमको यहाँ पर भी डी एच चाहिए। ये हमारा यहाँ पे क्या 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 हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डी एच, ये डी है। हमको यहाँ पर भी डी एच चाहिए। ये कैसे मिलेगा? जैसे हमको यहाँ पर मिला, लाइक डी एच इज इक्वल टू, पर यहाँ पर फंक्शन था, यहाँ पर फंक्शन नहीं है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें हम जनरली जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे ही करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू 1 to n फर्स्ट फंक्शन, डी क्यूजे सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज क्यूजे डी पीजे माइनस डी एल।
यहाँ पर ये हम फंक्शन लगा देंगे j इज इक्वल टू 1 to n। हमने क्या किया, ये दो फंक्शन थे pj एंड qj, हमने फॉर्मूला लगाया दो वाला फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन में लगता है, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइड dx फर्स्ट फंक्शन, राइट। वी डिड एग्जैक्टली, बट हमने यहाँ पर केवल d का यूज किया क्योंकि हमको dh चाहिए था, रिमेंबर। नाउ हमको dl भी चाहिए, हमको dl चाहिए क्योंकि इसमें हमको हम बाद में इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें dl नहीं है तो हमको dl चाहिए। कैसे मिलेगा dl, हमको लैग्रेंजियन पता है, राइट। वी नो दैट लैग्रेंजियन, क्या होता है लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ क्यूजे डॉट एंड टी, क्यूजे डॉट आएगा वहां पर, राइट। लैग्रेंजियन फंक्शन किसका होता है, एल इज इक्वल टू एल क्यूजे जनरलाइज वेलोसिटी क्यूजे डॉट एंड टी, एंड दैट इज द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस यही है। हम हैमिल्टोनियन में पीजे लिखते हैं जबकि हम लैग्रेंजियन में क्यूजे डॉट लिखते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया ना। अब हमको चाहिए तो डीएल, तो हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था, राइट। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमको डीएल चाहिए। कैसे मिलेगा डीएल, डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डी क्यूजे प्लस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट डी क्यूजे डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी डी टी, राइट, डेल टी डी टी। नाउ इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताओ, हमको हमारे पास डेल एल अपॉन डेल क्यूजे है, हमारे पास डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट है, अगर इनको हम रिप्लेस कर दें किसी तरह से तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इसके अनुरूप मिलेगी, जो हमको डेरिवेशन मिलेगा वो इसके अनुरूप मिलेगा। तो आप याद करने की कोशिश करो कि डेल एल अपॉन डेल क्यूजे और डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डेट किस इक्वेशन में आते हैं। रिमेंबर लैग्रेंज इक्वेशन में दोनों आते हैं, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे इज इक्वल टू 0। इसमें डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट और डेल एल अपॉन डेल क्यूजे दोनों हैं, राइट। तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ बाय लैग्रेंज इक्वेशन, क्या होती है लैग्रेंज इक्वेशन, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे इज इक्वल टू 0, राइट, इक्वल टू 0, राइट। नाउ वी नो दैट, आई होप अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट सारे पता हैं, तो डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट हमारा पीजे होता था, डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट हमारा यहाँ पर पीजे होता था, और ये हमने प्रूफ भी किया, इसलिए आपको पिछले के लेक्चर देखने चाहिए। तो ये पीजे होता था, और ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो ये पीजे होता था, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट के स्थान पर पीजे रखना था हमको, चलिए अगली बार रखते हैं, माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट इज इक्वल टू 0, पीजे रखना था हमको, यहाँ पर पीजे रखते हैं हम। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी पीजे, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, डेल एल अपॉन डेल क्यूजे, या मैं कह सकता हूँ पीजे डॉट, क्योंकि ये डी अपॉन डी टी पीजे है एंड डी अपॉन डी टी है, तो हम पीजे डॉट लिख सकते हैं, राइट। पीजे डॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यूजे। हमको डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट की वैल्यू मिल गई, पर हमको तो दो चाहिए थी ना, डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट भी चाहिए था। लुक एट दिस, डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट इज इक्वल टू पीजे, तो हमको दोनों मिल गई, राइट। इक्वेशन नंबर ए तो ऑलरेडी है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 4, बाय द हेल्प ऑफ 4 and 5, इनकी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, राइट, इस इक्वेशन में, क्योंकि हमको यहाँ पर यही तो चाहिए था। चलिए रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा डी एल इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट, इसके स्थान पर हमको पीजे डॉट रखना है, पीजे डॉट ये हो जाएगा डी क्यूजे डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट के स्थान पर हमको क्या क्या रखना है, पीजे डी क्यूजे डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी डी टी, राइट। आई होप आपको ये अब दिखेगा, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, डेल अपॉन डेल क्यूजे डॉट के स्थान पर पीजे रखा, क्योंकि डेल अपॉन डेल क्यूजे के स्थान पर पीजे डॉट, राइट, पीजे डॉट डी क्यूजे प्लस पीजे डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट पीजे, राइट, डी क्यूजे डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी डी टी, राइट। नाउ
अब हमको ये क्यों चाहिए था, हमको डीएल क्यों चाहिए था, याद करो, हमको डीएल चाहिए था इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर इसके स्थान पर इसको रखना था। अब तो मिल गया हमको डीएल, तो रखते हैं हम इसके स्थान पर। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको डी एच की वैल्यू मिलेगी, डी एच की वैल्यू मिलेगी, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हम चाहें तो इसमें समेशन लगा सकते हैं, जे इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 1 to n, राइट, ये हम ऐसा कर सकते हैं इसमें। तो ये इसके स्थान पर जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि डेल एच वाले में हम हमारे पास ये लगा हुआ है ना, पी जे क्यू जे डॉट डी क्यू जे डॉट प्लस जे इज इक्वल टू 1 to n क्यू जे डॉट डी पी जे माइनस डी एल। व्हाट इज डी एल, नाउ डी एल हमारे पास है ये, जे इज इक्वल टू 1 to n पी जे डॉट डी क्यू जे प्लस जे इज इक्वल टू 1 to n पी जे डी क्यू जे डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी डी टी। नाउ देखिए हमारे पास ये माइनस है, ये अंदर जाएगा तो ओबियसली ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हुआ और अगर आप इसको देखोगे, हाँ इसको देखोगे तो ये दोनों क्या है, ये सेम है, पी जे डी क्यू जे डॉट डी क्यू जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 to n प्लस प्लस, बट हमारा यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये इससे ये कट जाएगा, राइट। नाउ हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू हो जाएगी डी एच की, जे इज इक्वल टू 1 to n क्यू जे डॉट डी पी जे माइनस जे इज इक्वल टू 1 to n पी जे डॉट डी क्यू जे माइनस डेल एल अपॉन डेल टी डी टी, डेल एल अपॉन डेल टी डी टी। नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर चलें, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ए बाय इक्वेशन ए, इक्वेशन ए हमारे पास हो जाएगी डेल एच अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे प्लस डेल एच अपॉन डेल पी जे डी पी जे प्लस डेल एच अपॉन डेल टी डी टी, ये इक्वेशन नंबर ए है। नाउ अब यहाँ पर देखिए डी क्यू जे डी पी जे डी टी डी एच, हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर डी पी जे डी क्यू जे डी पी जे डी टी ये इक्वल है और ये डेल एच के ही फंक्शन है, तो हम बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो वैल्यू आएगी वो आप देखना, अगर डी क्यू जे और डी क्यू जे ये अगर हम इनका कंपैरिजन करोगे तो ये जो होगा पूरा का पूरा ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस के जे इज इक्वल टू 1 to n पी जे डॉट, या अगर मैं इसको ना लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस पी जे डॉट। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इनको कंपैरिजन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी जे इज इक्वल टू क्यू जे डॉट, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू पी जे डॉट माइनस पी जे डॉट, डेल एच अपॉन डेल पी जे इज इक्वल टू क्यू जे डॉट। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस के डेल एल अपॉन डेल टी, एंड ये हम पिछली बार भी प्रूफ कर चुके हैं। तो जो इक्वेशन है कैनोनिकल पे हमारी इक्वेशन आती है ये वाली, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट, डेल एच अपॉन डेल पी जे इज इक्वल टू क्यू जे डॉट, राइट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये थी इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज़ लिटरली इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या किया। देखिए हमने सबसे पहले एच को फाइंड आउट किया। क्यों किया हमको, क्योंकि एंड में हमको इनको कंपैरिजन करना है, जो हमारी इक्वेशन लास्ट में आएगी। लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई, लास्ट वाली इक्वेशन आई हमारे यहाँ पर इस वाले फंक्शन से, जो हैमिल्टोनियन का फंक्शन था, हमने पिछली बार प्रूफ किया। उसकी इक्वेशन कैसे निकाली हमने सबसे पहले डी एच निकाला तो हमको पता लगा कि भाई डी एल भी चाहिए। डी एल कैसे निकाला, हमने लैग्रेंज इक्वेशन को लगाया। लैग्रेंज इक्वेशन को लगाने के बाद हमें लगा कि भाई इनको रिप्लेस करना जरूरी है। कैसे रिप्लेस किया, हमको पता था कि भाई लैग्रेंज इक्वेशन में दोनों आते हैं ये, राइट। लैग्रेंज इक्वेशन में दोनों आते हैं और हमने वैल्यू निकाली डेल एल अपॉन डेल क्यू जे की, और इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता थी। इन दोनों की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी। इस इक्वेशन में रखने के बाद हमको डी एल
राइट, जो वैल्यू आई डी एल की वो हमने यहाँ पर रखी। यहाँ पर रखने के बाद कुछ टर्म कैंसिल हुए और कैंसिल होने के बाद हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया एंड बी फाइंड द वैल्यू, जो हमको वैल्यू मिली बी हमारे पास आती है ये। तो ये पूरा प्रोसेस था हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देयर इज ए वन क्वेश्चन एज वेल, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल एंड बेग पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान प्रश्न है, तो उस पर हम डेफिनेटली आज ही बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। देखिए क्वेश्चन है, सो दैट इफ ए गिवन कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन लैग्रेंजियन इट विल ऑल्सो बी साइक्लिक इन हैमिल्टोनियन। एक बार फिर मैं इसको पढ़ूंगा। इफ गिवन कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन लैग्रेंजियन, उसका मतलब ये है वो साइक्लिक है हैमिल्टोनियन में भी। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। इसने कहा कि भाई अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है लैग्रेंजियन में, दैट मीन्स वो साइक्लिक है हैमिल्टोनियन में भी, वो साइक्लिक है हैमिल्टोनियन में भी, ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, राइट। क्या होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट? लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्या होता है? ये होता है, अगर मैं लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म की बात करूँ तो भाई एल होगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ लैग्रेंजियन, जो होता था क्यू जे डॉट एन टी। अगर इस फंक्शन में कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो उसको हम लैग्रेंजियन कहेंगे। शर्त ये है कि डेल एल अपॉन दैट कोऑर्डिनेट, डेल अपॉन लेट्स सी वो क्यूजे है, क्यूजे इसमें नहीं है, क्यूजे इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती थी साइक्लिक की। फिर से रिवाइज करें, साइक्लिक कब होगा? अगर हमारे पास लैग्रेंजियन का फंक्शन है जिसमें अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, लेट्स सी क्यूजे नहीं है, देन डेल एल अपॉन डेल क्यूजे 0 होगा और क्यूजे को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहेंगे। अगर उसी का केस मैं कहूँ हैमिल्टोनियन में होगा, लेट्स सी क्यूजे नहीं है हैमिल्टोनियन के फंक्शन में, भाई एच के फंक्शन में क्यूजे लेट्स सी नहीं है, हैमिल्टोनियन के फंक्शन में क्या क्या होता है? क्यूजे, पीजे एंड टी। हमने कहा कि भाई लेट्स सी क्यूजे नहीं है हैमिल्टोनियन के फंक्शन में, कंडीशन क्या होगी? डेल एच अपॉन डेल क्यूजे इज इक्वल टू 0 होगा, लाइक दिस। ये प्रूफ करना है हमको, तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसको कैसे करेंगे? सो दैट इफ गिवन कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन लैग्रेंजियन इट विल ऑल्सो बी साइक्लिक इन हैमिल्टोनियन। लेट्स सी, let qj is cyclic in Lagrangian, that means del L upon del qj is equal to 0, right? del L upon del qj is equal to 0. नाउ अगर आपको याद हो del L upon del qj क्या होता था, देखिए दो फंक्शन होते थे, del L upon del qj डॉट दैट इज पीजे, एक होता था डेल एल अपॉन डेल क्यूजे, ये पिछली अभी प्रूफ किया, राइट, पिछले सेशन में। ये होता था पीजे डॉट। ये दो इक्वेशन है, आपको याद कर ली। जब यहाँ पर डॉट होगा तो यहाँ पर नहीं होगा, जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डेल एल अपॉन डेल क्यूजे, ये क्या हो जाएगा? पीजे डॉट, ये हो जाएगा पीजे डॉट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? पीजे डॉट का क्या मतलब है? इसका मतलब है डी अपॉन डी टी पीजे, राइट, यही तो मतलब है डी अपॉन डी टी पीजे। दैट मीन्स डी पीजे अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, डी पी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखिए अगर हम जाएंगे तो देखिए हमने यहाँ पर अभी प्रूफ किया डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे। नाउ सो बाई इक्वेशन नंबर लेट्स सी इट्स सी एंड डी, बाई इक्वेशन सी, राइट, ये हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल क्यू जे, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे, right, by equation C, del H upon del Qj is equal to minus Pj, right, minus Pj या minus Pj डॉट, राइट। हमारा यहाँ पर माइनस Pj डॉट है, माइनस Pj डॉट हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस Pj डॉट, या मैं इसको कह सकता हूँ del H अपॉन del Qj इज इक्वल टू माइनस D अपॉन डी टी Pj, minus d upon dt pj. Now look at this equation number A, right? dpj upon dt is 0 by equation A, by equation first ये हो जाएगा del h upon del qj is equal to minus 0, और minus 0 is 0, right? ये हो जाएगा 0। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर हमको प्रूफ करना था if qj is cyclic in Hamiltonian, then it should be
इट शुड बी डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0। और ये हो गया, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स क्यू जे साइक्लिक है। डेल हैमिल्टोनियन में भी क्यू जे हमने यहाँ पर माना था क्यू जे साइक्लिक है लैग्रेंजियन में, अब हमने प्रूफ कर दिया भाई क्यू जे अगर साइक्लिक है लैग्रेंजियन में, दैट मीन्स ये साइक्लिक है हैमिल्टोनियन में भी, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। PDF एज यूजुअल यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ और टॉपिक हैं। सबसे पहला तो इसमें कंपैरिजन वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, और भी टॉपिक हैं। वी विल डेफिनेटली डिस्कस दोज टॉपिक्स।